तीसरी सदी ईसा पूर्व एक अत्यंत हिंसक समय था, जिसमें टाइटैनिक टकराव और अद्भुत व्यक्तित्व शामिल थे। अलेक्जेंडर की विजयों के बाद उनके उत्तराधिकारी सेल्यूकिड, टॉलेमिक और एंटिगोनिड के बीच लगातार युद्ध का दौर शुरू हुआ। वहीं उभरते हुए रोमन साम्राज्य ने इतालवी प्रायद्वीप को एकजुट करने के लिए विजय अभियान शुरू किए और अपने कार्थेजियन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो भविष्य में प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। भारत भी इस समय क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर रहा था, जिसका चरम बिंदु मौर्य साम्राज्य का उदय और महान अशोक के शासन में हुआ। खून और संगमरमर से एक शानदार साम्राज्य बनाए। रोम और कार्थेज सहित सैकड़ों प्राचीन राष्ट्रों में से किसी का भी नेतृत्व संभाले और धीरे धीरे प्राचीन भूमध्य सागर, यूरोप और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। व्यापार का विस्तार करें, सड़कें बनाएं और सबसे विस्तृत मानचित्र पर सेनाओं का नेतृत्व करें, जो अब तक किसी पैराडॉक्स गेम के लिए बनाया गया है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया और पहली बार भारत में प्रवेश किया। अपनी अनुभवी सेना को सिंधु नदी पर रोकते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के दो प्रतिद्वंद्वी राजाओं अम्फिस और पोरस को बुलाकर आत्मसमर्पण करने की मांग की। तक्षशिला के अम्फिस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस ने विरोध किया और सिकंदर को झेलम नदी पर निर्णायक युद्ध लड़ने पर मजबूर किया, जिसमें सिकंदर ने जीत हासिल की। संपूर्ण भारत को जीतने की इच्छा से सिकंदर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सेना ने यफ्सिस नदी पर विद्रोह कर दिया और उसे बेबीलोन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी सेना के आगे न बढ़ने का एक कारण यह अफवाहें थी कि पूरब में एक विशाल भारतीय साम्राज्य है, जिसके पास अनगिनत सैन्य बल है। यह नंद साम्राज्य था, जिसका केंद्र मगध क्षेत्र में था और जिसके पास 2,50,000 पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथियों की विशाल सेना थी। हालांकि सिकंदर ने पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी विजय ने उत्तर भारत को अस्थिर कर दिया। यह एक तथ्य था जो आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। जब इतिहास की धुंध फिर से साफ होती है, तो हम देखते हैं कि 320 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, विजयी होकर खड़ा था। इस भारतीय विजेता की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्राह्मण स्रोतों के अनुसार, जो कम अनुकूल हैं, वह एक शूद्र, किसान या दास था, जबकि अधिक अनुकूल बौद्ध ग्रंथ उन्हें प्रतिष्ठित क्षत्रिय या योद्धा जाति का सदस्य बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त को सिकंदर की अद्भुत विजय के बारे में पता था। उन्हें प्राचीन युद्ध, रणनीति और भूराजनीति का गहन ज्ञान दिया गया, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य को जीतने के लिए उपयोग किया। उन्होंने अनुयायियों को एकत्र किया और शुरू में नंद साम्राज्य की राजधानी पर हमला किया, लेकिन कई बार असफल रहे। तब उन्होंने अपनी रणनीति बदली और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जीत लिया, जो सिकंदर द्वारा कमजोर कर दिए गए थे। इन समृद्ध क्षेत्रों के नियंत्रण का उपयोग करते हुए उन्होंने राजधानी की आपूर्ति काट दी, जिससे नंद वंश का पतन हुआ। अपना राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया, निर्णायक रूप से हराया और एक गठबंधन किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथियों का उपहार दिया, जिसके बदले में शांति और सेल्यूकस की बेटी से विवाह हुआ। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने अपने पिता की समझदार घरेलू और विदेशी नीतियों को जारी रखा, जैसे सेल्यूकस के साथ मित्रता और धार्मिक सहिष्णुता। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण के दक्कन पठार में साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार के 3 पुत्रों में से दूसरे पुत्र अशोक इस वीडियो के मुख्य विषय हैं। उनके सबसे बड़े भाई सुजुमा और सबसे छोटे भाई तिष्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इस समय भविष्य के मौर्य सम्राट अशोक के पास सिंहासन प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। एक कारण यह था कि उनकी माता सुभद्रांगी एक साधारण महिला थी, जबकि युवराज और प्रिय पुत्र सुजुमा की माता एक शाही राजकुमारी थी। फिर भी भारतीय राजकुमारों को अक्सर दूरदराज के प्रांतों का प्रशासन करने के लिए भेजा जाता था, और अशोक भी अपवाद नहीं थे। 18 वर्ष की आयु में युवा मौर्य राजकुमार को तक्षशिला, जो सिल्क रोड का एक प्रमुख केंद्र था, भेजा गया। यहां उन्हें विद्रोह को दबाने का कार्य सौंपा गया, जिसे उन्होंने शीघ्र ही पूरा कर लिया। तक्षशिला का विद्वतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक स्वरूप, जहां विभिन्न धर्मों के बीच बौद्धिक बहसें होती थीं, अशोक के विश्व ज्ञान को बढ़ाने और उन्हें अधिक सहिष्णु और परिष्कृत बनाने में सहायक हुआ। उनकी अगली नियुक्ति अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी में हुई।
उज्जैनी, जो राजधानी और तट को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहां अशोक ने उच्च स्तरीय प्रशासन किया। यहां अशोक ने एक व्यापारी की बेटी देवी से प्रेम किया। दिलचस्प बात यह है कि वह शाक्य कुल की सदस्य थीं, जो स्वयं सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध का कुल था। ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि देवी बौद्ध थीं और उन्होंने अशोक को 2 संतानें दी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जीवन 274 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। आगे क्या हुआ यह बहस का विषय है, लेकिन माना जाता है कि अशोक और उनके भाइयों के बीच लगभग 4 साल तक एक संक्षिप्त गृह युद्ध हुआ। निर्णायक रूप से कार्य करते हुए, राजधानी पर कब्जा कर और अपने पिता के मंत्रियों का समर्थन प्राप्त कर, अशोक अपने भाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। 270 ईसा पूर्व में उन्हें सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया, उसी वर्ष जब हन्निबल बारका का जन्म कार्थेज में हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने विस्तार और विजय की नीति जारी रखी। युद्ध की इस निरंतर नीति के कारणों में से एक यह था कि उस समय सभी भारतीय शासक अपने शाही प्रतिद्वंद्वियों द्वारा चक्रवर्ती यानी राजाओं के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। व्यावहारिक और आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कर मौर्य साम्राज्य का मुख्य राजस्व स्रोत थे। जितनी अधिक भूमि एक राजा जीतता, उतने अधिक कर उसे प्राप्त होते। हालांकि प्रशासनिक और सैन्य खर्च भी बढ़ते गए, जिससे हिंसा के एक अंतहीन चक्र की स्थिति बन गई। इसी कारण 262 ईसा पूर्व में विशाल मौर्य सेना कलिंग राज्य की ओर बढ़ी। पिछली सफलताओं ने उन्हें आसान जीत का भरोसा दिलाया होगा, लेकिन राजा और उनकी सेना ने एक कठिन और थकाऊ संघर्ष का सामना किया, जिसमें एक अदम्य साहसी दुश्मन से लड़ाई हुई। कहा जाता है कि अशोक ने अंततः युद्ध जीत लिया, लेकिन यह उनकी सेना की जीत से नहीं, बल्कि अंतिम युद्ध के भयंकर सहार से हुआ। 7:37 विजयी सम्राट अपने मृत और घायल शत्रुओं के बीच युद्ध भूमि पर खड़ा था। अधिकांश राजा इस कठोर विजय का आनंद मनाते, लेकिन इस क्षण में अशोक ने भय और पश्चाताप महसूस किया। यह उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गया। कथित तौर पर 1,50,000 लोग पकड़े गए, 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक लोग अकाल और बीमारी से मरे। उन्होंने केवल इस विनाश के प्रत्यक्ष परिणामों से ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी गहरी चिंता महसूस की जो पीछे छूट गए थे। वे छोटे बच्चे जो अपने पिता के बिना रह गए, और वे गरीब माताएं जिन्हें अपने बेटों, परिवारों और प्रियजनों से वंचित कर दिया गया। शिक्षित और संवेदनशील अशोक युद्ध की वास्तविक कीमत को पूरी तरह समझ गए, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया, जो किसी विजयी शासक ने पहले कभी नहीं किया था, कि उन्होंने कलिंग को जीतने पर पछतावा किया। यहाँ तक कहा कि देवताओं के प्रिय द्वारा मारे गए, मरे या कलिंग में बंदी बनाए गए लोगों का 100वां या 1000वां हिस्सा भी खेदजनक है। यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने अपने भाई को नष्ट किया और खून से सिंहासन हासिल किया, बल्कि यह एक बदला हुआ इंसान था, जिसने अपनी गलती स्वीकार की और युद्ध की व्यर्थता और त्रासदी के बारे में सोचा। इसके बाद राजा ने कहा कि वह अब हथियार उठाने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे और अपना जीवन और विशाल धन एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए समर्पित करेंगे, जहां लोग सद्गुणों और अच्छे नैतिक आचरण के नियमों का पालन करें। यह हृदय परिवर्तन धीरे धीरे अशोक को सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध की शिक्षाओं की ओर ले गया, जिन्होंने 2 शताब्दियों पहले शांति, अहिंसा और दयालुता के समान मूल्यों का प्रचार किया था। अशोक ने संभवतः बौद्ध धर्म के बारे में बचपन से ही जाना था, क्योंकि उनकी पत्नी बुद्ध की शिक्षाओं की अनुयायी थी और यह धर्म जनसंख्या के कुछ वर्गों में लोकप्रिय था। हालांकि वह इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी धर्म को अपनाया। लोकप्रिय किंवदंतियों के विपरीत अशोक ने युद्ध क्षेत्र में हृदय परिवर्तन के तुरंत बाद बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो उनके और उनकी प्रजा दोनों के कल्याण के लिए लाभकारी हो। विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि हिंदू ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म, जो भारत के 2 अन्य प्रमुख धर्म थे, के प्रति सहिष्णुता बनी रहे। अपनी एक प्रमुख शिलालिपि में उन्होंने कहा कि यदि कोई अन्य धर्मों की निंदा करता है या अपने धर्म को अत्यधिक महिमामंडित करता है, तो वह वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के तहत अध्ययन करना शुरू किया और 2 साल बाद संघ यानी बौद्ध संघ में स्वीकार किए गए।
उनके गुरु मथुरा के भिक्षु उपगुप्त थे, जिन्होंने राजा को उनके साझा धर्म के सभी महत्वपूर्ण स्थलों जैसे लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, पर तीर्थ यात्रा करवाई। बोधगया, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इन सभी स्थलों और अधिक जगहों पर अशोक ने स्तंभ खड़े किए और शिलाओं पर अपने आदेश और शाही फरमान खुदवाए। इन घोषणाओं को साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा अशिक्षित जनता को नियमित रूप से पढ़कर सुनाया जाता था और ये अशोक के व्यक्तिगत संदेश की तरह प्रतीत होते थे, स्पष्ट रूप से उनके अपने शब्दों में। ऐसा लगता है मानो राजा की आवाज आज भी हमसे 2500 साल बाद बोलती है जब हम उन्हें पढ़ते हैं। उनकी आस्था परिवर्तन ने उनके राजा के रूप में भूमिका को भी बदल दिया। भौतिक लाभ की इच्छा करने के बजाय, जैसा कि अतीत में कई राजाओं ने किया था, अब वह चाहते थे कि उनके बच्चे हर प्रकार का कल्याण प्राप्त करें, इस संसार में और अगले संसार में भी, और उन्होंने यह निर्देश दिया कि लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं, चाहे वह कहीं भी हों, किसी भी समय। इसके बावजूद इस सभी धर्मपरायणता और दयालुता के बीच हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अशोक सबसे पहले एक सम्राट थे, न कि कोई धार्मिक शिक्षक या दार्शनिक। उनका काम एक साम्राज्य का संचालन करना था और यह कार्य हमेशा शांतिपूर्ण परिणामों तक नहीं पहुंचता था। एक गंभीर खतरा था कि जब अशोक का कथित अहिंसा का सिद्धांत घोषित किया गया तो प्रांत विद्रोह कर सकते थे और पड़ोसी राजा आक्रमण कर सकते थे। हालांकि मौर्य नेतृत्व में कमजोरी का आभास होने पर सम्राट, हालांकि उन्होंने आक्रामक विजय से हाथ खींच लिया था, वह अपने साम्राज्य की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए विवश थे और उन्होंने अपनी सेना को समाप्त करने से इनकार कर दिया। हर विद्रोह को अभी भी क्रूरता से दबाया जाएगा और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को विनाशकारी सैन्य बल से सामना किया जाएगा, यह तथ्य उन्होंने अपने नागरिकों को स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने एक कठोर पिता जैसी छवि भी बनाए रखी, दयालु और देखभाल करने वाले, लेकिन यदि आवश्यक हो तो कठोर सजा देने के लिए तैयार। हालांकि उनकी खुदी हुई लिपियां लगभग यह प्रार्थना करती हैं कि लोग उन्हें इन दंडों को लागू करने के लिए मजबूर न करें। उदाहरण के लिए, वनवासी या आदिवासी लोगों से कहा गया कि अशोक के पश्चाताप के बावजूद यदि आवश्यक हो तो उनके अन्यायों के लिए उन्हें दंडित करने की शक्ति और इच्छा उनके पास अभी भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गलतियों पर शर्म आनी चाहिए, वरना उन्हें मार डाला जाएगा। इतिहासकार ए.एल. बाशम ने कहा कि जबकि अशोक को कुछ हद तक नादान माना जा सकता है, फिर भी वह अविचल, मजबूत इरादों वाले और सम्राट थे। अशोक ने अपने विषयों के रवैये को बदलने के लिए भी कड़ी मेहनत की, न कि उन्हें बौद्ध धर्म को थोपने के लिए, बल्कि अपने सही मूल्य फैलाने के लिए। सम्राट, जो पहले शिकार की सुखमय यात्राओं का आनंद लेते थे और एक शक्तिशाली तलवार का उपयोग करते थे, अब धर्म यात्रा या पवित्र तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, जिनके दौरान वह पवित्र स्थलों का दौरा करते और अपने विषयों से मिलते। वह स्थानीय लोगों से अक्सर बात करते थे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वे खुश हैं, और उनके स्थानीय अधिकारियों के बारे में उनके सराहना या शिकायतें सुनते थे। इस प्रकार वह पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने गरीबों के कल्याण के बारे में सोचा, न कि सिर्फ उन्हें कर राजस्व के रूप में उपयोग करने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा, सर्वोत्तम विजय सही का विजय है, शक्ति की नहीं। जिन मूल्यों को वह फैलाना चाहते थे, उन्हें अशोक का धर्म कहा गया, जो एक जटिल शब्द था जिसका अर्थ इस विशेष संदर्भ में अच्छे व्यवहार के नियम थे। उदाहरण के लिए, अशोक चाहते थे कि लोग अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रति विनम्र हों, पवित्र पुरुषों, रिश्तेदारों, सेवकों, दोस्तों और गरीबों के प्रति उचित व्यवहार करें, और बुजुर्गों और असहायों के प्रति दयालु और उदार हों। सभी जीवित प्राणियों, चाहे वे मनुष्य हों, पक्षी हों या जानवर, के प्रति अहिंसा का पालन किया जाता था। एक आदेश विशेष रूप से इस बारे में विस्तार से बताता है कि साम्राज्य के रसोई घर अब भोजन के लिए जानवरों का अत्यधिक वध नहीं करेंगे। इन उच्चतर गुणों का प्रचार करने के अलावा अशोक ने अपने जीवन में भी इन सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास किया। यह उनके द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण और नवीनीकरण में किए गए विचारशील प्रयासों से प्रदर्शित हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि सड़कों पर छांव देने के लिए पेड़ लगाए जाएं, खाने के लिए आम के बगीचे लगाए जाएं और प्यास बुझाने के लिए पानी के स्थान खोले जाएं। 253 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ,
जिसका आयोजन स्वयं सम्राट ने किया था। इस सम्मेलन में तीसरे बौद्ध परिषद में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बौद्ध भिक्षुओं की टीमों को अन्य विदेशी राज्यों में भेजा जाए ताकि बुद्ध के उपदेशों को फैलाया जा सके। यह मिशनरी कहा जाता है कि कश्मीर, गंतारा, ग्रीक हेलेनिस्टिक राज्य, उत्तरी अफ्रीका, बर्मा और श्रीलंका तक पहुंचे। एक यात्री का नाम था धर्म रक्षिता और उन्हें ग्रंथों में योन या आयोनियन कहा गया है, तो यह संभव है कि वह ग्रीक धर्मांतरित थे। हालांकि इस काल के सबसे प्रसिद्ध मिशनरी थे राजकुमार महेंद्र, अशोक के पहले पुत्र। 249 ईसा पूर्व में महेंद्र ने श्रीलंका यात्रा की, जिसे तब तम्रपानी कहा जाता था। श्रीलंका के राजा देवनंपियतिस के निमंत्रण पर, जो अशोक के भक्त थे और जिन्होंने बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की थी। इस मिशन का परिणाम इतना सफल था कि यह धीरे धीरे बौद्ध देश बन गया और आज भी ऐसा बना हुआ है। यह था अशोक महान का उत्तराधिकार। जब वह 232 ईसा पूर्व में मरे तो उनकी आयु 72 वर्ष थी और उन्होंने 38 शानदार वर्षों तक शासन किया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके भौतिक मौर्य साम्राज्य का लंबा पतन हुआ, जो आधे शतक बाद गिर गया। अशोक ने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े स्वदेशी साम्राज्य पर बुद्धिमानी, दक्षता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से करुणा के साथ शासन किया। 21वीं सदी में बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म है, क्योंकि इसे दुनिया में फैलाने के लिए पहले कदम अशोक ने ही उठाए थे। धीरे धीरे अशोक की मृत्यु के बाद यह धर्म सिल्क रोड के माध्यम से तिब्बत, चीन और यहां तक कि जापान तक फैल गया। अपने जन्मस्थान में हिंदू धर्म के प्रबल होने के बावजूद लेखक H.G. वेल्स ने कहा था, अशोक चमकते हुए सितारे की तरह चमकते हैं, जो हजारों अन्य राजाओं और महिमाओं में से एकदम अलग है, और आज भी वह चमकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी हिस्ट्री अनफोल्डेड हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखना न भूलें।